आज की कहानी एक ऐसी आर्टिफिशियल डॉग की है जिसे एक साइंटिस्ट ने अपनी कड़ी मेहनत से तैयार किया था। ये डॉग इतना एडवांस है कि आज के डिजिटल युग में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो न कर सके। लेकिन अचानक एक दिन वो डॉग लैब से भाग जाता है और एक लड़के से जाकर मिलता है जो एक बाइक राइडर होता है। अब सवाल ये है कि वो लड़का इस अनोखे डॉग के साथ क्या मजेदार और खतरनाक कारनामे करता है, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एंड्रिक नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपने नए इन्वेंशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने एआई का इस्तेमाल करके एक रोबोटिक वॉर डॉग बनाया है जो बहुत ही एडवांस्ड है। ये एक तरह का हथियार भी है जिसका इस्तेमाल युद्ध के समय किया जा सकता है। बस कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होने के बाद इसे आर्मी को सौंप दिया जाएगा और इस रोबोटिक वॉर डॉग के प्रोग्राम को हमने एक्सेल यानी अटैक एक्सप्लोरेशन लॉजिस्टिक्स का नाम दिया है और ये डॉग खतरा महसूस होने पर खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब सीन बदलता है और हम माइल्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बाइक रेसिंग के पहले राउंड में होता है, पर अचानक दूसरी बाइक से टक्कर लगने की वजह से वो गिर जाता है जिससे उसकी बाइक की चेन टूट जाती है और वो पहले राउंड में हार जाता है और सैम नाम का एक लड़का जीत जाता है। इसके बाद दूसरा राउंड भी शुरू होने वाला होता है और माइल्स के डैड थॉमस भी उसके साथ मौजूद होते हैं। तो वो जाकर दूसरी टीम के लोगों से मदद मांगते हैं पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता और ये सब कुछ सारा नाम की एक लड़की पास से देख रही होती है जो स्केच बना रही थी। इसके बाद माइल्स अपने डैड के साथ वहाँ से जाने वाला होता है। इतने में सारा आकर माइल्स को बाइक की एक चेन देकर मदद करती है। दरअसल सारा वहाँ सैम के साथ आई हुई होती है। अब इसके बाद दूसरा राउंड शुरू हो जाता है और इस बार की रेसिंग में एक टक्कर का मुकाबला करते हुए माइल्स आखिरकार जीत जाता है। अब रेस खत्म होने के बाद माइल्स को सैम रात की पार्टी में इनवाइट करता है जिसमें जाने के लिए माइल्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, पर वो सारा की वजह से जाने के लिए मान जाता है क्योंकि वो सारा को पसंद करने लगा था। अब रात होने के बाद माइल्स पार्टी में पहुंचता है जहां सैम उसके पास आता है। सैम असल में एक अमीर बाप का बेटा है और उसके अजीब अजीब शौक हैं। वो माइल्स को अपने दोस्तों से मिलवाता है और फिर एक बड़ी सी फ्लेम गन दिखाता है जिससे वो एक कार को जलाकर बहुत खुश होता है। पर माइल्स को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से निकलकर सैम के बाइक कलेक्शंस की जगह पर जाता है जहाँ सैम के बहुत सारी बाइक्स रखी हुई थी। तभी सारा भी वहाँ आती है और दोनों बातें करने लगते हैं। उसकी बातों से पता चलता है कि सारा की माँ सैम के घर में काम करती है। वो बात ही कर रहे थे, इसी बीच वहाँ सैम आ जाता है जो उन दोनों को एक साथ बातें करते देखता है और दोनों को पार्टी में जाने के लिए कहता है, पर माइल्स देर हो रही है कहकर वापस घर चला आता है। आगे हम माइल्स और उसके डैड को देखते हैं। दरअसल उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, जिस पर माइल्स कहता है कि मुझे जल्दी पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम एंड्रिक को देखते हैं। उसने जो एक्सेल वॉर डॉग का इन्वेंशन किया था वो डॉग लैब से भाग चुका होता है। वो टेंशन में आ जाता है और उसके पीछे बहुत सारे ड्रोन्स छोड़ देता है उसे ट्रैक करने के लिए और अपने असिस्टेंट लियो से कहता है कि ये खबर आर्मी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तभी एंड्रिक के पास आर्मी चीफ कैप्टन वेबर की कॉल आती है। वो कहती है कि 2 दिन के अंदर तुम्हें एक्सेल के सभी टेस्ट पूरे करके आर्मी को सौंपना होगा। तुम सरकार के $70 मिलियन खर्च कर चुके हो और एक्सेल प्रोजेक्ट को तैयार करने में इतनी देर क्यों हो रही है। तो एंड्रिक उससे कुछ और मोहलत मांगता है। फिर हम देखते हैं सैम आकर माइल्स से मिलता है और उसे अपने साथ हिल्स पर चलने के लिए कहता है जहां वो लोग माइल्स की बाइक स्टंट की वीडियो शूट करेंगे, जिससे हो सकता है कि उसकी वीडियो वायरल हो जाए और उसे किसी और रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिल जाए। वहां पहुंचकर सैम जब माइल्स से बात करने लगता है, उस दौरान सैम के इशारे पर उसके दोस्त माइल्स की बाइक में कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं। असल में माइल्स की बेहतरीन बाइक राइडिंग देखकर सैम को जलन होने लगी थी और वीडियो रिकॉर्ड करके उसका नाम खराब करना चाहता था। इसी वजह से वो माइल्स को वहां लेकर आया है, पर इसका पता माइल्स को बिल्कुल भी नहीं था। फिर जब वो अपनी बाइक से स्टंट दिखाने की कोशिश करता है तो हिल्स से जंप मारते ही वो नीचे गिर जाता है। उसकी बाइक की हालत भी बहुत खराब हो जाती है और सैम यही तो चाहता था, जिसके बाद वो सभी माइल्स को उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। माइल्स समझ जाता है कि सैम ने उसके साथ धोखा किया है। फिर वो किसी तरह उठकर अपनी बाइक को ठीक करता है और वहाँ से जाने के लिए अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर पड़े एक कंटेनर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए माइल्स वहाँ पर जाता है और दरवाजा खोलते ही उसे अंधेरे में 2 लाल आंखें दिखाई देती हैं और ये कोई और नहीं बल्कि एक्सेल वॉर डॉग ही होता है जो लैब से भागकर यहाँ आकर छुप गया था। इसे देखते ही माइल्स तुरंत जाकर अपनी बाइक स्टार्ट करके भागना शुरू कर देता है और एक्सेल को भी माइल्स से खतरा महसूस होता है, इसलिए अपने प्रोग्राम के मुताबिक वो माइल्स को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है और बार बार कोशिश करता है माइल्स को पकड़ने के लिए। और इस भाग दौड़ के बीच जब माइल्स बाइक लेकर जंप मारता है तो एक्सेल भी छलांग मारता है उसे पकड़ने के लिए, पर एक्सेल सही से लैंड नहीं कर पाता और गिरकर उसके कुछ पार्ट्स टूट जाते हैं और एक रॉड भी उसके बॉडी में फंस जाती है। इसके बाद माइल्स अपनी बाइक रोककर उसके पास जाता है और देखता है कि ये तो एक रोबोटिक डॉग है। एक्सेल उसे स्कैन करने लगता है लेकिन रोड फंसने की वजह से वो नहीं उठ पा रहा था। इस दौरान माइल्स उसे अपने ऊपर विश्वास दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा और फिर उस रॉड को निकाल देता है। अब माइल्स ठीक से ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये है क्या चीज। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो एक्सेल ने भेजा होता है। एक्सेल किसी भी स्मार्ट डिवाइस से कनेक्ट हो सकता था, इसलिए वो मोबाइल के जरिए माइल्स को अपना नाम एक्सेल बताता है। इसके बाद माइल्स उसे एक कंटेनर के अंदर ले जाता है और उसके पार्ट्स ठीक करके उसकी मदद करता है। फिर उसे कंटेनर से बाहर ले जाकर उसके अंदर फ्यूल भी डालता है, जिससे अब
एक्सेल पूरी तरह से ठीक हो जाता है और अब माइल्स एक्सेल के मुंह पर लगी गार्ड को भी हटा देता है। और अब क्योंकि एक्सेल को माइल्स से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था तो वो माइल्स के लिए पॉजिटिव बन जाता है और उसे पसंद करने लगता है और उसके साथ एक दोस्त की तरह ट्रीट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सारा आकर सैम से माइल्स के बारे में पूछती है कि तुम उसे कहाँ पर छोड़कर आए हो, और बार बार पूछने पर वो सारा को उस जगह का पता बता देता है। इधर हम माइल्स को देखते हैं जो एक्सेल के साथ रेसिंग करने लगता है और उसे पता चल चुका था कि एक्सेल किसी लैब से भागकर आया है। वो एक्सेल को किसी नॉर्मल डॉग की तरह चीजें सिखा रहा था जिन्हें एक्सेल खुशी खुशी सीख भी रहा था, क्योंकि भले ही वो एक रोबोट है पर उसके अंदर फीचर्स एक डॉग के ही डाले गए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि एंड्रिक ने जो ड्रोन्स छोड़े थे उनसे वो एक्सेल को ढूंढ लेता है। एंड्रिक और उसके असिस्टेंट लियो देखते हैं कि एक लड़का एक्सेल के साथ है, जो देखकर लियो कहता है कि ये लड़के के लिए खतरनाक है क्योंकि इसको नहीं पता कि वो कितने खतरनाक हथियार से खेल रहा है और एक्सेल अभी भी इंसानों के बीच रहने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमें एक्सेल को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। पर एंड्रिक उसे रोकते हुए कहता है कि हमें एक्सेल को जांचने के लिए एक ह्यूमन टेस्ट चाहिए था जो अब इस लड़के के जरिए पूरा हो जाएगा और हम उसे ट्रैक करते रहेंगे। इधर सारा माइल्स को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है, पर सारा को देखकर एक्सेल उसे खतरा मान लेता है और उस पर हमला कर देता है और उसे मारने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन समय रहते माइल्स एक्सेल को कंट्रोल कर लेता है और उसे समझाता है कि सारा उसकी दोस्त है। इसके बाद एक्सेल सारा को स्कैन करता है और उसे भी अपना दोस्त मान लेता है। फिर हम माइल्स, सारा और एक्सेल को वहीं पर रात बिताते हुए देखते हैं, जहां सारा कहती है, मुझे लगता है कि ये आर्मी के लिए कोई नया इन्वेंशन है, इसका जरूर कोई ना कोई मालिक होगा जो शायद इसे ढूंढ रहा है। फिर वो दोनों आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं, तो एक्सेल इन दोनों के लिए लाइट्स और म्यूजिक प्ले करके पार्टी जैसा माहौल बना देता है जिससे दोनों डांस करने लगते हैं और फिर कुछ खूबसूरत पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं। फिर अगली सुबह सारा माइल्स से कहती है कि हमें अपने घर चलना चाहिए, लेकिन माइल्स एक्सेल को यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था और कहता है अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ गया तो वो एक्सेल का गलत इस्तेमाल कर सकता है। फिर दोनों एक प्लान बनाते हैं और एक्सेल को गाड़ी के पीछे छिपा देते हैं। फिर वो एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ज्यादा पेट्रोल भराकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो एक्सेल अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ के पेट्रोल पंप को हैक करके ज्यादा पेट्रोल गाड़ी में भरवा लेता है। सारा और माइल्स ये समझ जाते हैं कि ये सब एक्सेल का कमाल है और फिर एटीएम को भी हैक कर लेता है जिससे उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिल जाते हैं। अब सारा उन्हें लेकर एक अनजान जगह पहुंचती है जहां वो आकर अक्सर ग्राफिटी बनाया करती थी। इसके बाद वहां की दीवार पर वो एक ग्राफिटी बनाती है जिसमें एक पत्ते के आकार को एक्सेल स्कैन करता है और फिर उन्हें अपने बारे में प्रेजेंटेशन देने लगता है और एक्सेल प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देता है। इससे उन्हें पता चल जाता है कि ये एक आर्मी वॉर डॉग है जिसे खास करके इंसानों को मारने के लिए बनाया गया है। इसके बाद सारा माइल्स से कहती है कि उन्हें इस डॉग को कैसे भी करके वापस लौटा देना चाहिए क्योंकि ये इंसानों के लिए खतरनाक है। लेकिन माइल्स उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर एक्सेल के सिर पर एक छोटी सी डिवाइस देखता है जिसे निकालकर वो बिना सोचे समझे अपनी उंगली लगा देता है। ऐसा करते ही एक्सेल के साथ माइल्स की पेयरिंग हो जाती है। इसका मतलब अब एक्सेल पूरी तरह से माइल्स के काबू में है और अब सिर्फ उसी का कमांड सुनेगा। वहीं एंड्रिक और लियो ये सब कुछ देख रहे थे। लियो कहता है कि हमें अब एक्सेल के साथ इस लड़के की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि उस लड़के के साथ एक्सेल की पेयरिंग हो गई है और वो पेयरिंग डिवाइस एक्सेल के लिए एक चाबी की तरह काम करता है। इधर सारा को ढूंढते हुए सैम वहाँ पर पहुँच जाता है, तो सारा माइल्स को यहाँ रुकने के लिए कहकर वो बाहर आकर सैम से बात करने लगती है, पर सैम सारा के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी माइल्स बाहर आता है और उसे देखकर सैम जैसे ही हाथ उठाता है इतने में एक्सेल आकर सैम पर हमला कर देता है। सैम बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन माइल्स एक्सेल को कंट्रोल कर लेता है और उसे छोड़ देने के लिए कहता है। इसके बाद सैम वहाँ से भाग जाता है, पर ये सब सारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो माइल्स पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसकी माँ सैम के घर में काम करती है और वो उनके सारे खर्चे उठाता है। अब अगर सैम ने उन्हें निकाल दिया तो वो कहाँ जाएंगे। तो माइल्स उसे सॉरी कहता है, जिसके बाद सारा एक्सेल के बारे में बात करती है कि हमें कैसे भी करके एक्सेल को उसके मालिक तक पहुँचाना होगा। इसके बाद माइल्स एक्सेल को वहीं कुछ देर के लिए छुपे रहने को कहता है और सारा को लेकर अपने डैड थॉमस के पास जाता है और उन्हें एक्सेल के बारे में सब कुछ बता देता है और वो पेयरिंग डिवाइस भी दिखाता है। इधर सैम रात होने के बाद एक्सेल से बदला लेने के लिए कैमरा लेकर अपने दोस्तों के साथ वापस आता है। आकर पहले वो एक्सेल को एक डॉग की तरह ट्रीट करके उसे बहलाने की कोशिश करता है ताकि वो उस पर हमला न करे। फिर वहाँ पर पेट्रोल गिरा देता है, जिसके बाद अपनी गाड़ी से फ्लेम गन निकालकर एक्सेल को जलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ माइल्स के डैड उसे एक्सेल को मिलिट्री को देने के लिए कहते हैं क्योंकि ऐसा न करने पर उसे जेल भी हो सकती है। तभी सारा के फोन पर सैम का एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें वो एक्सेल को जला रहा होता है। इसके बाद माइल्स और सारा तुरंत एक्सेल के पास पहुंचते हैं, पर उन्हें आने में देर हो गई थी क्योंकि तब तक एक्सेल बुरी तरह से जल चुका था। माइल्स उससे बात करने की कोशिश करता है, जिससे एक्सेल अपने सिस्टम के जरिए माइल्स को बताता है कि उसे ठीक करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं माइल्स के घर एक आदमी पहुंचता है जिसे एंड्रिक ने वहां भेजा होता है, लेकिन वो आदमी अंदर आकर थॉमस के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है, क्या तुमने अपने बेटे के पास इस तरह का कोई डिवाइस देखा है? असल में वो एक्सेल के साथ उस पेयरिंग डिवाइस के बारे में पूछ रहा था जो माइल्स ने टेबल पर ही छोड़ दिया था। पर थॉमस उनके गैरेज में ढूंढने को कहता है और जैसे ही वो आदमी गैरेज में जाता है तो थॉमस एक धनुष लेकर उसे धमकाने लगता है और उसके हाथ बांध देता है।
इधर माइल्स और सारा एक्सेल को ठीक करने के लिए एक जगह ले जाते हैं और वहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल करके दोनों मिलकर बहुत समय कोशिश करके काफी हद तक एक्सेल को ठीक भी कर देते हैं। पर उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए उन्हें एक्सेल को 2.5 घंटे के रेस्टोरेशन मोड में डालना होगा, जिसके पूरा होते ही एक्सेल सही हो जाएगा। पर एक्सेल के रेस्टोरेशन मोड में आते ही वो ऑनलाइन हो जाता है, जिससे एंड्रिक को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और फिर अपने कुछ गार्ड्स को एक्सेल की लोकेशन में भेज देता है। अब एक्सेल के रेस्टोरेशन पूरा होने से पहले ही वहाँ पर कुछ गार्ड्स पहुँच जाते हैं, पर उन्हें एक्सेल के अलावा वहाँ पर माइल्स और सारा नहीं मिलते, मगर वो दोनों पास में ही छुपे हुए थे। अब उनमें से एक गार्ड एक्सेल को ले जाने के लिए जब उसके करीब आता है, तभी एक्सेल का रेस्टोरेशन पूरा हो जाता है और वो गार्ड्स पर हमला कर देता है और इसमें माइल्स भी बाहर आकर उसकी मदद करता है। अब एक्सेल अपना बदला लेने के लिए सीधे सैम के तरफ भागने लगता है, क्योंकि उसने जलते दौरान सैम की शक्ल को स्कैन कर लिया था। वहीं सैम एक जगह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। इतने में एक्सेल को देखते ही सैम के सभी दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद एक्सेल सैम पर टूट पड़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। पर सैम किसी तरह बचकर अपनी फ्लेम गन तक पहुँच जाता है और उससे आग जलाने लगता है। पर अचानक फ्लेम गन की गैस खत्म हो जाने की वजह से आग बंद हो जाती है और अब सैम को मारने के लिए एक्सेल जैसे ही आगे बढ़ता है, वहाँ पर माइल्स और सारा आकर उसे रोक लेते हैं और माइल्स उसे सैम को छोड़ने का कमांड देता है, जिससे वो शांत हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि एंड्रिक ने बहुत सारे ड्रोन्स वहाँ पर भेज दिए थे और ड्रोन की मदद से एक्सेल को काबू में कर लेता है। माइल्स और सारा भी ये सब देख रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, पर वो कुछ नहीं कर पाते। इतने में एंड्रिक के भेजे हुए गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं और उन दोनों को बेहोश कर देते हैं और एक्सेल के साथ साथ उन्हें भी एंड्रिक के पास ले आते हैं। अब आगे हम एंड्रिक के लैब में देखते हैं, जहाँ वो एक्सेल के प्रोग्राम में कुछ बदलाव करना शुरू कर देता है ताकि वो और खतरनाक हो जाए, और पास में ही उसने माइल्स को बांध के रखा हुआ था। फिर वो माइल्स के पास जाकर उस पेयरिंग डिवाइस के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। अगर तुम मुझे ये दे दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मगर एंड्रिक की बात न सुनने पर वो सारा को सामने लाता है और सारा के आते ही उसे एक ब्लू लाइट के बीच खड़ा कर देता है और कहता है अगर वो यहाँ से एक कदम भी बाहर निकालेगी तो एक्सेल उसे जान से मार डालेगा। अब बताओ तुमने वो डिवाइस कहाँ छुपाया है। अब क्योंकि एक्सेल पर एंड्रिक ने कुछ बदलाव कर दिया था, इसलिए वो अब सारा और माइल्स को पहचान नहीं पा रहा था। मगर सारा होशियारी से जल्दी टेबल पर रखी एक लेजर लाइट ले आती है और एक्सेल के सामने उसी पत्ते की तस्वीर बनाते हुए शो करने लगती है, जिसे स्कैन करके एक्सेल ने अपना प्रेजेंटेशन उन्हें दिखाया था। और ये देखकर एक्सेल उस पत्ते के पैटर्न को स्कैन करता है और उसे सारा और माइल्स के बारे में सब कुछ याद हो जाता है, जिसके बाद वो उल्टा एंड्रिक पर हमला कर देता है, जिससे एंड्रिक किसी तरह वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ आर्मी आकर एंड्रिक को पकड़ लेते हैं। असल में एंड्रिक के असिस्टेंट लियो ने आर्मी तक ये जानकारी पहले ही दे दी थी कि एंड्रिक एक्सेल प्रोग्राम में कुछ ऐसे बदलाव कर रहा है जिससे सभी इंसानों को खतरा हो सकता है। अब आर्मी एक्सेल के साथ साथ माइल्स और सारा को भी हिरासत में लेना चाहते थे, पर वो दोनों अंदर एक प्लान बनाते हैं जिसमें सारा सरेंडर करने के बहाने बाहर आकर आर्मी का ध्यान डाइवर्ट कर देती है। इसके बाद माइल्स एक्सेल को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर आर्मी चीफ वेबर उनके पीछे ड्रोन और हेलीकॉप्टर भेजने का आदेश देती है। वहीं माइल्स और एक्सेल भाग रहे होते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स लगे हुए थे। पर भागते हुए बहुत दूर जाने के बाद माइल्स अचानक एक पहाड़ी से कूद जाता है और वहाँ से बहुत बुरी तरह नीचे गिरने की वजह से माइल्स को चोट लग जाती है, पर एक्सेल को ज्यादा कुछ नहीं होता। अब माइल्स और नहीं भाग सकता था, इसलिए वो एक्सेल को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, पर एक्सेल नहीं मान रहा था। मगर न चाहते हुए भी वो यहाँ से काफी दूर तक भागते हुए चला जाता है, लेकिन भागते दौरान भी उस पर ड्रोन से हमला किया जाता है। फिर भी वो बहुत मुश्किल से भागते हुए काफी दूर जाकर एक जगह रुक जाता है। अब वो बहुत बुरी तरह फंस चुका था और उसके सामने हेलीकॉप्टर भी था, इसीलिए वो अपने आप को सेल्फ रिकवरी मोड में डाल देता है और फिर आखिरी बार काफी दूर खड़े माइल्स को देखता है और एक बड़े धमाके के साथ खुद को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद आर्मी आकर माइल्स को हिरासत में ले लेते हैं। अब आगे हम इस घटना के 6 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहां आर्मी चीफ कैप्टन वेबर जेल में एंड्रिक के पास जाती है और उसे बताती है कि एक्सेल का सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो रहा है, पर वो कहाँ है इसका हमें कुछ नहीं पता, इसलिए उसे जल्दी से ढूंढकर रिब्यूट करना होगा, नहीं तो ये इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। फिर वो एंड्रिक से पूछती है, तुम्हारे पास जरूर कोई ऐसा कोड या डिवाइस होगा जिससे हमें एक्सेल की लोकेशन पता चल सकती है, हमें बताओ वो कोड क्या है। लेकिन एंड्रिक आर्मी चीफ को कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ हम सारा और माइल्स को एक बीच पर छुट्टियां बिताते हुए देखते हैं, जिनके निर्दोष होने पर आर्मी ने उन्हें छोड़ दिया था और अब उन्होंने एक्सेल की याद में एक डॉग रख लिया होता है। अब माइल्स को उसके डैड की तरफ से एक लेटर मिला था, जिसके लिफाफे के अंदर उसे वही पेयरिंग डिवाइस मिलती है जिससे एक्सेल के साथ उसकी पेयरिंग हुई थी। इसके बाद माइल्स जैसे ही अपना फिंगर पहले की तरह उस डिवाइस पर लगाता है तो वो डिवाइस चलने लगती है और तभी उनके मोबाइल में एक्सेल का प्रोग्राम शो होने लगता है। इसका मतलब है कि एक्सेल ने खुद को ब्लास्ट करने से पहले ऑटोमेटिकली फिर से रिकवर होने की सेटिंग कर दी थी। ये देखकर माइल्स और सारा बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।